जो आदमी जन्म के साथ जो कुछ लेके आता है, मृत्यु के समय अगर 1000 गुना वापस करने के लिए उसकी तैयारी नहीं है, तो वो समझ ले कि उसके जीवन में कोई सार्थकता का, कोई कृतार्थता का, कोई आनंद का विकास नहीं होगा। और वो समझ ले उसने एक बड़े दायित्व से, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीठ मोड़ ली, और इसके परिणाम में उसे दुख झेलना होगा, पीड़ा और चिंता झेलनी होगी। हम सबको भी जीवन विकास करने को उपलब्ध होता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं? तो आज की सुबह, जैसा कल रात मैंने कहा, मन को बनाना है एक दर्पण, मन को बनाना है एक मंदिर, मन को बनाना है कुछ ऐसा कि परमात्मा उसमें फलित हो सके, प्रतिफलित हो सके, दर्शन पा सके हम उसके जो जीवन का सत्य है, उपलब्ध हो सके उसे जो जीवन का सौंदर्य है, प्राण हमारे निनादित हो सके उससे जो जीवन का संगीत है। उसके लिए पहली बात, जैसे किसान खेत की भूमि तैयार करता है, वैसे ही हमें अपने मन को भी तैयार करना होगा। हमें भी अपने मन की भूमि को तैयार करना होगा, और तैयारी में पहली बात जो करनी होगी वो ये कि मन से सारे कंकड़ पत्थर अलग कर देने होंगे, मन से घास पात अलग कर देना होगा, मन से उखाड़ फेंकनी होंगी वो सब जड़ें जो न मालूम कितने दिनों से हमारे मन में घर किए हुए, ताकि नई फसल हो सके। इसलिए पहला काम साधक के समक्ष मन की सफाई का है। निश्चित ही ये काम नेगेटिव है, नकारात्मक है। कुछ उखाड़ फेंकना है, कुछ हटा देना है, कुछ जला देना है, कुछ मिटा देना है। निश्चित ही पहला काम नकारात्मक है, निषेधात्मक है। कोई मकान बनाता है, पुराने मकान को गिरा देना पड़ता है। तो जो आदमी भी एक नए मन को जन्म देने के लिए उत्सुक हुआ हो, उसे हिम्मत करनी होगी कि वो पुराने मन को मिटाने में, नष्ट करने में समर्थ हो सके, साहसी हो सके। जो आदमी पुराने मन को ही लेकर इस ख्याल में हो कि मैं परमात्मा तक पहुंच जाऊंगा, वो गलती में है। नया मन चाहिए, ताजा, जीवंत, जिससे सारी व्यर्थ की चीजें अलग कर दी गई हों। तब मन की भूमि तैयार होती और उसमें फिर बीज बोए जा सकते हैं। छोटे छोटे किसान भी इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन बड़े से बड़े मनुष्य भी इस बात को नहीं जानते हैं। मन में कौन सी चीजों की जड़ें हैं जो परमात्मा के बीजों को अंकुरित नहीं होने देती और जिनको हटा देना जरूरी है। और हटाना इसलिए बहुत कठिन है मालूम होगा, क्योंकि जो चीजें बाधा हैं परमात्मा के आने में, हमने उन्हीं को सहयोगी समझ रखा है। जो द्वार नहीं है, दीवार है, उसी को हमने द्वार समझ रखा है। और जो मार्ग नहीं है, बाधा है, उसी को हमने मार्ग समझ रखा है। इसलिए हटाने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होगी, लेकिन वो कठिनाई आसान हो जाती है अगर ये दिखाई पड़ जाए कि जिसे हमने सहयोग समझा था वो विरोध था, और जिसे हमने सहारा समझा था वो बंधन था, और जिसे हमने स्वतंत्रता समझा था वो परतंत्रता थी। तो आज की सुबह उन थोड़ी सी कुछ बातों से आपको परिचित कराने की कोशिश करूंगा जो हमारे मन में परमात्मा की तरफ सबसे बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन हजारों वर्षों से किसी बुनियादी भूल के कारण हम उनको बाधाएं नहीं समझकर सहयोगी समझते रहे। जैसे पहली बात, और उससे बड़ी कोई दूसरी बाधा नहीं है। पहली बात, ज्ञान सबसे बड़ी बाधा है। थोड़ा सुन के हैरानी और कठिनाई होगी। जिसे हम ज्ञान जानते हैं वो परमात्मा की दिशा में सबसे बड़ी बात है।
क्योंकि जिस मनुष्य को यह ख्याल पैदा हो जाता है कि मैं जानता हूं, उसके जानने के द्वार बंद हो जाते हैं, उसकी आगे की खोज बंद हो जाती है, वो ठहर जाता है, रुक जाता है, उसके मन की यात्रा समाप्त हो जाती है। इसलिए पंडित कभी भी सत्य को नहीं जान पाते, नहीं जान सकेंगे। आज तक किसी पंडित ने सत्य को नहीं जाना है और कभी नहीं जान सकेगा। ये ख्याल पैदा हो जाना कि मैं जानता हूं, इससे बड़ा और कोई अहंकार नहीं है, इससे बड़ी और कोई ईगो, इससे बड़ी और कोई अस्मिता, इससे बड़ा और कोई दंभ नहीं है। सुकरात बूढ़ा हो गया था। कुछ लोगों ने आके सुकरात को कहा, एथेंस के लोग कहते हैं सुकरात महाज्ञानी है, परम ज्ञानी है, क्या ये सच है? सुकरात से लोगों ने पूछा। सुकरात ने कहा, जब मैं छोटा था और जब मुझे जीवन का कोई अनुभव नहीं था और जब मैंने जीवन को जाना नहीं था और जीवन से मैं परिचित न हुआ था, तब मुझे भी ये भ्रम था कि मैं जानता हूं। जब मैं छोटा था, बच्चा था, फिर मैं युवा हुआ, जीवन की बहुत ठोकरें मैंने खाई और जीवन के बहुत अंधेरे रास्तों पर मैं भटका। तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं कितना कम जानता हूं, लेकिन तब भी मुझे ये ख्याल बना रहा कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। फिर मैं बूढ़ा हुआ और अनुभव की वर्षा मेरे ऊपर हुई और नए नए अनजान अपरिचित तथ्य मेरी आंखों में उभरे और धीरे धीरे मेरे ज्ञान का भवन गिरता गया। अब जबकि मैं मरने के करीब पहुंच गया हूं, मैं अत्यंत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मुझसे बड़ा अज्ञानी शायद ही कोई हो, मैं कुछ भी नहीं जानता। और जाओ एथेंस के मेरे लोगों को कह देना कि वो ये भूल भरी बातें किसी को न बताएं, वो मुझे प्रेम करते, ये तो ठीक है, लेकिन ये ना कहें कि मैं परम ज्ञानी हूं। वे मित्र वापस गए और उन्होंने एथेंस के समझदार लोगों को कहा कि तुम तो कहते हो सुकरात परम ज्ञानी है, लेकिन उसने खुद कहा है कि मैं तो परम अज्ञानी हूं। और उसने कहा है कि जाओ और उनसे कह देना ऐसी झूठ बात वो न कहें। तो वे वृद्धजन हंसने लगे एथेंस के और उन्होंने कहा, जो अपने को परम अज्ञानी कहता है उसी के लिए तो परम ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुकरात परम ज्ञानी है। जो इस तथ्य को जानने में समर्थ हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, उसका हृदय एकदम सरल और शांत हो जाता है, उसके हृदय की सारी जटिलता विलीन हो जाती है, उसका अहंकार शून्य हो जाता है, वो मिट जाता है एक अर्थों में। उसके मन में तब कोई ख्याल और विचार नहीं रह जाते, तब कोई सिद्धांत और शास्त्र नहीं रह जाते, तब उसके भीतर कोई दावा नहीं रह जाता कि मैं जो कहता हूं वही सही है और दूसरे जो कहते हैं वो गलत है। तब वो कोई दावा नहीं करता, तब वो कोई घोषणा नहीं करता, तब वो कोई विवाद नहीं करता, तब वो कोई तर्क नहीं करता, बल्कि इस शांत अवस्था में कि मैं नहीं जानता हूं, उसका मन मौन हो जाता है और उसी मौन में वो जान पाता है। स्टेट ऑफ नोइंग, जानने की दशा, और स्टेट ऑफ नॉट नोइंग, न जानने की दशा। दो अवस्थाएं हैं चित्त की। एक चित्त की दशा है जब हमें लगता है कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? लेकिन हम क्या जानते हैं? हम